हेलो सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 द 20th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। तो 20th सेंचुरी का फर्स्ट टॉपिक है द जॉर्जियन पोइट्री। लेकिन जॉर्जियन पोइट्री को डिस्कस करने से पहले हम 20th सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। 20th सेंचुरी क्या थी और क्या क्या चेंजेस इस 20th सेंचुरी में हुए थे। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहले हम जॉर्जियन पोइट्री पर पहुंचने से पहले हम 20th सेंचुरी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं, 20th सेंचुरी को समझते हैं। 20th सेंचुरी में क्या क्या हुआ था देखते हैं। टॉपिक है द 20th सेंचुरी। The first half of the 20th century marks transition from the old to new and from blind faith to rational thinking. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, प्रथम हाफ 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी मार्क्स जानी जाती है ट्रांसिशन मतलब परिवर्तन या संक्रांति के रूप में। फ्रॉम ओल्ड टू न्यू मतलब ओल्ड थिंकिंग से न्यू थिंकिंग के लिए जानी जाती है। फ्रॉम ब्लाइंड फेथ मतलब अंधविश्वास से टू रेशनल थिंकिंग के लिए जानी जाती है। मतलब फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी एक परिवर्तन का युग था, एक संक्रांति का युग था। कैसी संक्रांति? ओल्ड थिंकिंग से न्यू थिंकिंग की ओर परिवर्तन हुआ था। फेथ, जो ब्लाइंड फेथ था, लोग अंधविश्वास था, लोगों के अंदर अंधा विश्वास करते थे, उसको किसकी तरफ? रेशनल थिंकिंग की ओर परिवर्तन हुआ उसका। ठीक है, तो तार्किक, रेशनल थिंकिंग जानते हैं, तार्किक चिंतन या तर्क संगत सोच। तार्किक थिंकिंग मतलब तर्क संगत सोच। लोग तर्क करने लगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं सही है, क्या नहीं गलत। तो देखेंगे, The 20th century is called the age of interrogation and anxiety. 20th century जो है एज ऑफ इंटेरोगेशन कहलाया, पूछताछ का युग कहलाया, एंड एनेक्सिटी चिंता का या भय का भी युग कहा गया। मतलब 20th सेंचुरी में भय और चिंता भी व्याप्त हुई, पूछताछ का युग भी इसे कहा गया। और क्यों कहा गया आगे पढ़ेंगे। द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वैज्ञानिक क्रांति एंड चेंजिंग सोशल मोरल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक परिवर्तन, मोरल परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल राजनीतिक परिवर्तन, एंड इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थितियों ने शेख हिला दिया। मेंस फेथ आदमी का विश्वास इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, धर्म के अधिकार में विश्वास और चर्च में उनका विश्वास हिला दिया। एस्टाब्लिश्ड ऑर्डर, एस्टाब्लिश मतलब स्थापित आदेश, जो स्थापित पहले से स्थापित नियमों के आधार पर चर्च और रिलीजन में उनका जो विश्वास था आदमी का, उसने इस सबको हिला दिया। मतलब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन इतनी हुई, वैज्ञानिक क्रांति हुई। अब वैज्ञानिक क्रांति हुई तो विज्ञान तो भैया इन चीज़ों में विश्वास करता नहीं है, तो चेंजिंग ऑफ सोशल मॉरल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, बदलाव हुए, इकोनॉमिक कंडीशन में जो बदलाव हुए वो क्या हुए, उसने आदमी का विश्वास किस में हिला दिया? रिलीजन और चर्च में, जो एस्टेब्लिश्ड थे पहले से। ठीक है, आगे देखेंगे। द ईयर 1900 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द मिडिल क्लासेस एंड मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स एंड थॉट्स एंड राइटिंग। ईयर 1900 19वीं शताब्दी मार्क्स जानी जाती है बिगिनिंग आरंभ के रूप में या शुरुआत के रूप में, एंड मीन्स अंत ऑफ सुपरमेसी ऑफ द मिडिल क्लासेस। मिडिल क्लासेस में जो सुपरमेसी व्याप्त थी उसके अंत का आरंभ माना जाता है। मतलब आरंभ, उनका अंत शुरू हो गया था। बिगिनिंग मीन्स शुरू हो गया था, क्या एंड, अंत किसका? सुपरमेसी का। सुपरमेसी जानते हैं, जो अधिकारों में सर्वोच्चता की स्थिति रखना। ठीक है, मिडिल क्लासेस में, एंड मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स ऑफ थॉट एंड राइटिंग। मिडिल क्लास स्टैंडर्ड्स के तो थॉट थे, राइटिंग्स थी, और मिडिल क्लासेस थे, उनमें जो सुपरमेसी व्याप्त थी, अधिकार में सर्वोच्चता की स्थिति जो व्याप्त थी, उसका अंत शुरू हो गया था। कब? 1900, 19वीं शताब्दी में। देयर लेफ्ट द डिजायर टू मेक कलेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर वर्किंग क्लास। देयर लेफ्ट द डिजायर टू मेक,
केवल बची थी, लेफ्ट बची थी क्या, डिजायर बची थी किसकी, टू मेक कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब सामूहिक कार्रवाई की, किसकी सामूहिक कार्रवाई, इम्प्रूव सुधारने के लिए, लिविंग कंडीशन जीवन स्थिति ऑफ द पुअर वर्किंग क्लास, पुअर वर्किंग क्लास की लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या एक कलेक्टिव एक्शन की डिजायर, सामूहिक कार्रवाई की डिजायर ही लेफ्ट हुई थी, बची थी, यही केवल व्याप्त था। कब, 19वीं सेंचुरी में। द पुअर वर नो मोर हेल्पलेस क्रीचर। अब जो पुअर्स थे ना वो अब नो मोर और अधिक हेल्पलेस नहीं रहे, असहाय प्राणी नहीं रहे। दे हैड ग्रोन कॉन्शियस ऑफ देयर मिजरेबल कंडीशन। दे हैड ग्रोन कॉन्शियस, वे कॉन्शियस हो गए किसके प्रति, ऑफ देयर मिजरेबल कंडीशन, अपनी मिजरेबल कंडीशन के प्रति, अपनी दयनीय स्थिति के प्रति वो कॉन्शियस हो गए, सचेत हो गए, जागरूक हो गए। दे प्रोवाइडेड इन रॉ मटेरियल ऑफ रियलिस्टिक नोबल एंड ड्रामा। उन्होंने प्रोवाइडेड किया, प्रदान किया, रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल ऑफ रियलिस्टिक नोबल एंड ड्रामा। रियलिस्टिक नोबल यथार्थवादी, यथार्थवादी या यथार्थ, नोबल और ड्रामा को रॉ मटेरियल प्रदान किया। आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो क्या किया था उन्होंने प्रोवाइड किया था रॉ मटेरियल किसको, रियलिस्टिक नोबल एंड ड्रामा को, विद और विदाउट पर्पज, उद्देश्य से और बिना उद्देश्य के, उद्देश्य के और बिना उद्देश्य के उन्होंने रियलिस्टिक नोवेल और ड्रामा को रॉ मटेरियल प्रदान किया था। वी कैन स्टडी मॉडर्न एज इन 3 फेजेस। हम मॉडर्न एज की या 20th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी को क्या कहा जाता है, मॉडर्न एज, ठीक है। तो वी कैन स्टडी, हम अध्ययन कर सकते हैं मॉडर्न एज का इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो 3 फेजेस कौन कौन से हैं हम इनको पढ़ेंगे, देखेंगे। 3 फेजेस ऑफ द एज। 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंटेरोगेशन एंड एनेक्सिटी। 20th सेंचुरी अब चलेंगे, ठीक है। 20th सेंचुरी इज कॉल्ड, कहलाई जाती है या कही जाती है, इंटेरोगेशन, एज ऑफ इंटेरोगेशन, पूछताछ का युग, एंड किसका युग, एनेक्सिटी, चिंता और भय का युग भी कहा जाता है। We can study the 20th century literature in many phases according to the prominent changes. We can study, हम अध्ययन कर सकते हैं 20th century literature का, 20वीं शताब्दी के साहित्य का, in many phases, कई phases में, according to prominent changes, prominent changes के आधार पर, prominent मतलब प्रमुख बदलाव के आधार पर हम इसका अध्ययन 3 phases में कर सकते हैं। किसका अध्ययन, 20th सेंचुरी का। अब देखेंगे वो 3 phases क्या थे। तो फर्स्ट फेज हमारा है द फर्स्ट फेज 1901 से लेकर 1918 तक चला। इट वाज ए पीरियड, कब, 18 साल लगभग फर्स्ट फेज कहलाया, ठीक है। 1901 से लेकर 1918 तक का समय, टाइम पीरियड 18 ईयर्स का क्या कहलाया, फर्स्ट फेज। इट वाज ए पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड एनेक्सिटी। ये जो टाइम पीरियड था ये अनरेस्ट और एनेक्सिटी का टाइम पीरियड था। अनरेस्ट मतलब अशांति का युग था, एनेक्सिटी मतलब चिंता और भय का समय था। कब, क्योंकि उस समय युद्ध की स्थितियां बन रही थी, विश्व युद्ध छिड़ गया था। विश्व युद्ध कब छिड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था शायद। तो थिंग्स वर बीइंग क्वेश्चन, चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मतलब ये जो टाइम पीरियड था अनरेस्ट और एनेक्सिटी का पीरियड रहा, क्योंकि थिंग्स वर बीइंग क्वेश्चन, चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, प्रश्न पूछे गए और इंटेरोगेशन, पूछताछ की गई, प्रश्न चिन्ह लगाया और गया और चीज़ों को पूछताछ की गई। नथिंग कैन बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं किया गया, किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली स्वीकार नहीं किया गया। राइटर्स गैव अप आइडियलिज्म, लेखकों ने अपने आइडियलिज्म को गैव अप कर दिया, त्याग दिया। राइटर्स ने क्या कर दिया, अपने आदर्शवाद को त्याग दिया। इट वाज द टाइम फॉर नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म, ये जो टाइम पीरियड था वो नेचुरलिज्म
प्रकृतिवाद और यथार्थवाद का, रियलिज्म मतलब यथार्थवाद का युग था। ए न्यू स्पिरिट ऑफ रेस्टलेसनेस एंड एंटर द फैमिली फोल्ड। एक न्यू स्पिरिट, एक नई भावना ऑफ रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस का मतलब बेचैनी की, एक बेचैनी की भावना फैमिली फोल्ड में प्रवेश कर गई, ठीक है, एंटर्ड। अब देखेंगे सेकंड फेज का अध्ययन करेंगे। द सेकंड फेज कब के बीच का कहलाया? बिटवीन द वार्स 1900 से लेकर के 1919 से लेकर के 1945 तक चला, मतलब 1919 से लेकर के 1945 का टाइम पीरियड था, वो सेकंड फेज कहलाया 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिटवीन वार्स, युद्ध के बीच का समय है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था, सेकंड 39 में शायद 33 का लगभग 45 तक चला था। तो टाइम में ये वार्स के बीच का समय था जब युद्ध हुए थे, विश्व युद्ध हुए थे। तो देयर वर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो देयर वर साइंटिफिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्या हुई? उन्नतियां हुई। इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग, इंडस्ट्री क्या कर रही थी? डेवलप कर रही थी। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत तेजी से उद्योग क्या कर रहा था? विकास कर रहा था, विकास हो रहा था उद्योग का। ब्रिटिश एम्पायर वाज डिकेइंग, ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य का पतन हो रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य खत्म होने जा रहा था। द न्यू इंग्लैंड हैड मोटर कार्स, न्यू इंग्लैंड के पास उस समय मोटर कार्स थे, बसेस थे, बेटर रोड्स थे एंड कम्युनिकेशंस, और कम्युनिकेशंस के साधन भी थे। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड फेज 1945 ऑनवर्ड, मतलब 1945 से आगे। तो इंग्लैंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार सफर्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का उसने क्या किया? इंग्लैंड ने आफ्टर वार्ड, इसके बाद, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड ने सफर किया, किसका सफ़र किया? प्रॉब्लम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम्स को सफ़र किया उसने, भोगा। किसको भोगा? रिकंस्ट्रक्शन कराया विश्व युद्ध में, भाई बहुत सारी हानियां हुई, उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उसको प्रॉब्लम को फेस किया उसने, सफ़र किया। इंडिया अदर कॉलोनीज बीकेम फ्री, इंडिया और अदर कॉलोनीज क्या हो गई? फ्री हो गई। इंग्लैंड बीकम ए कॉम्पिटिटिव बिजनेस सोसाइटी, इंडिया एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस सोसाइटी बन गया। टेलीविज़न बीकम ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लाइफ, गैम्बलिंग, टोबैको, लिक्वर एंड ड्रग बीकेम पॉपुलर। अब क्या हो गया? तो इंग्लैंड बीकेम बन गया एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस सोसाइटी बन गया। टेलीविज़न बीकेम ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, और टेलीविज़न एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। इंग्लिश लाइफ गैम्बलिंग, टोबैको, लिक्वर, तम्बाकू मतलब जुआ खेलना, तम्बाकू खाना, लिक्वर मतलब शराब पीना, ड्रग्स, बीकम पॉपुलर, ये सारी चीज़ें पनप गई लोगों के अंदर, ठीक है। मतलब टेलीविज़न आ गई, टेलीविज़न लोगों के ऊपर छा गई, मतलब ये इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया ऑफ इंग्लिश लोगों का। तो उसके बाद लोगों के अंदर जुआ खेलना, तम्बाकू, शराब पीना, ड्रग्स की ये सारी गलत हैबिट्स डेवलप कर गई। देयर वर एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स एंड स्पेस रिसर्च, ठीक है। और देयर वर एटॉमिक मतलब आणविक और हाइड्रोजन बम्स भी बने, स्पेस रिसर्च भी हुए। इंग्लैंड बीकम ए मॉडर्न कंट्री विद वाइड स्प्रेड एंड ग्लूम एंड पेसिमिज्म। तो इंग्लैंड बन गया एक मॉडर्न कंट्री बन गया, विद वाइड स्प्रेड, बहुत विस्तृत ग्लूम मीन्स दुख के साथ, और पेसिमिज्म का भी मतलब दुख, निराशावाद, दुख और निराशावादी जो वाइड स्प्रेड कर गई थी, उसके साथ साथ ही ये एक क्या बन गया? एक मॉडर्न कंट्री बन गया इंग्लैंड। क्या बन गया? इंग्लैंड एक मॉडर्न कंट्री बन गया। अब इसके बाद हमने 3 फेजेस में क्या क्या हुआ 20th सेंचुरी में, इसको समझ लिया। अब इसके बाद जो हमारा
जो टॉपिक होगा, क्योंकि ये यूनिट जो हमारी है उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारी जॉर्जियन पोइट्री है, क्योंकि जॉर्जियन पोइट्री को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी था कि 20th सेंचुरी आखिर क्या थी और क्या बदलाव इसमें हुए थे। अब इस यूनिट में इस टॉपिक के बाद 20th सेंचुरी के बाद फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा जॉर्जियन पोइट्री। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जॉर्जियन पोइट्री की होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।